की 86 में इतिहास के इस 32वें दिन में हम लेकर आए हैं कुछ क्यूज क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर वाइज चल रहे थे। तो चैप्टर तो समाप्त हो चुके हैं लगभग, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि जो मिक्स क्यूज के क्वेश्चन है। तो देखिए आप भी अटेंड कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और यहाँ से एजुकेशन की 86 को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर वहां भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों आज का पहला सवाल है और क्यूज को अटेंड कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपने करते रहिएगा। पहला सवाल है कि अकबर के शासनकाल के दौरान अदालत की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो उनके कोर्ट हुआ करते थे उसकी लैंग्वेजेस क्या हुआ करती थी? ये आंसर करना है। ये क्वेश्चन नया है दोस्तों, तो क्वेश्चन सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, ठीक है क्यूज सारे प्रीवियस चैप्टर्स के ही, पर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नए होंगे जो कि नए तरीके से पूछे जा रहे हैं टीसीएस में। आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी पर्सियन। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। पर्सिया में ये उनकी जो कोर्ट यानी कि अदालत की भाषाएं थी वो पर्सियन लैंग्वेज में बोली जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक प्रणाली की स्थापना की थी? ये भी क्वेश्चन का पैटर्न एकदम नया है। टीसीएस आपको ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन दिया करेंगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर समझने हैं और याद रखने हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक प्रणाली की स्थापना की थी? तो नोट कीजिएगा, आंसर है इट्स ए महाराष्ट्र धर्म। ठीक है, महाराष्ट्र धर्म। क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र से क्वेश्चन है, तो एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मराठे जो थे, मराठे पानीपत के युद्ध में परास्त हुए क्योंकि उनका कारण बताइए। क्या किस कारण से मराठे पानीपत के युद्ध में परास्त हो गए, यानी कि हार चुके थे? तो ये क्वेश्चन मैं आपसे अलग से पूछ रहा हूं, तो यहाँ पे आंसर आपको देना है कि मराठों की संख्या अफगान से कम थी। ठीक है, तो मराठों की संख्या जो थी दोस्तों ये अफगानियों से कम थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अफगानी जो सेना थी उससे कम थे, इसलिए पराजित हुए थे पानीपत के युद्ध में। कौन? तो मराठे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी जो है वो भी मुगलों के शासनकाल का बनाया हुआ एक शहर था। ठीक है, जहाँ पे जो इबादत खाना होता था उनका वो कहलाता, वो किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। देखिए अकबर अपने काल में बहुत सारी चीज़ें बनवाए हैं, और ये हिंदू मुस्लिम जो एकता को लेकर चलने वाले एक ऐसे मुगल शासक हुआ करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे आ चुका है पहले ही। इट्स मोहम्मद गौरी को निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले हराया? तो भीमा द्वितीय। नोट कर लीजिएगा, आंसर है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस शासक ने हराया? तो भीमा द्वितीय ने। नोट कर लीजिएगा, आंसर है इंपॉर्टेंट डी है। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि महज रामनामा, ठीक है, महज रामनामा को अकबर ने किसके लिए, मतलब कब, ठीक है, कौन सी ईस्वी में प्रख्यापित किया था, यानी कि इसको फेमस किया था? ठीक है, तो आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर है दोस्तों इट्स अ डी 1579। जी हाँ, 1579 एडी। ठीक है, ईस्वी में 1579 ईस्वी में इसे प्रख्यापित किया था। ओके, किसने? तो अकबर ने। किसको? तो महज रामनामा को। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसे शिवाजी के अष्ट प्रधान में शामिल नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन सारे नए हैं दोस्तों, नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि क्वेश्चन के सिनेरियो को समझिए और आंसर करते रहिएगा। और इसका आंसर है दोस्तों इट्स अ डी वकील। निम्नलिखित में से किसे शिवाजी ने अष्ट प्रधान में शामिल नहीं किया गया था? तो ये थे वकील। ओके, नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सारे बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन रिलेट करता है मॉडर्न युग के जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उससे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग 1916 में कहाँ एक साथ लाए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जो इंडियन कांग्रेस था और जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग थी, जो इन दोनों को एक साथ किस अधिवेशन में लाया गया था? ठीक है, 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो किस अधिवेशन में? तो आंसर लिखिएगा लखनऊ। ठीक है,
यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताए भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर लिखिएगा यहाँ पे, इट्स अ सी, अमरकोट में। जी हाँ, अमरकोट जो है ये कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो यहां पे इनका जन्म हुआ था, किसका? तो अकबर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा लिखा गया था दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको देकर लेकर आता हूं आपके लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको याद रह सके। गुलबदन बेगम ये कौन थी? तो ये हुमायूं की इकलौती बहन हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस हिंदू चित्रकार को जहांगीर द्वारा फारस के शाह अब्बास प्रथम के चित्र के लिए भेजा गया था? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा नया पैटर्न है कि इनमें से किस हिंदू चित्रकार को जहांगीर द्वारा फारस के शाह अब्बास प्रथम के चित्र के लिए भेजा गया था? तो आंसर है इट्स बी, भीष्म दास को। भीष्म दास को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप भी नीचे आंसर अपने कमेंट करते रहिए, जितने क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा उतने क्वेश्चन के लिए आपको फायदा हो सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, कि आजादी के बाद किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया भी था। आजादी के बाद, है ना, भारत की आजादी के बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी सबसे प्रथम? ठीक है, सबसे पहली बार। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, आंसर उसका होगा ये, कौन सा स्टेट है वो? तो केरल। ओके, याद रखिएगा सबसे पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रोपाउंडेड द सप्तगंगा थ्योरी? ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, सप्तगंगा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नोट कीजिएगा, आंसर है सी, कौटिल्य ने। नोट कर लीजिएगा, आंसर नीचे करते रहिएगा कमेंट आप लोग भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था, वह किस वंश से संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, इंपेरियल गंगा डायनेस्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया? असहयोग प्रस्ताव नोट करते रहिएगा, असहयोग प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में से पास किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में इसको पास किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बीच बीच में पूछ रहा हूं, इसके भी आंसर आपको नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो सैयद राजवंश के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? चलिए 12 का आंसर कीजिएगा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, खिरिज खान ने। ठीक है, खिजर खान ने माफ कीजिएगा, ये खिजर खान है। ओके, तो इन्होंने जो सैयद राजवंश के संस्थापक माना जाता है इनको दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत मैं आपको पढ़ा चुका हूं और जितना भी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको दे चुका हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर के, जितने एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को मिला के, वो सभी का क्यूज लेकर आ रहे हैं। तो देखिए आराम से और यहाँ पे आंसर करते रहिए। पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन एक अलग तरीके का है कि पोलो खेलते समय, पोलो एक गेम है, पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य प्रारंभ किए थे। पोलो एक गेम है, उसको खेलते हुए इनकी दुर्घटना हो गई थी। उनके बाद जो इनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश उनका नाम था, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गुजरात में खानदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण करवाया? तो गुजरात में खानदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने, नोट कर लीजिएगा, ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि बुलंद दरवाजा
किस लिए फेमस है? तो ये बताइएगा कि गुजरात में है ये, पहली चीज़ आप जान लीजिए। और ये खान देश उसको कहा जाता था, पर विजय करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अकबर ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा दोस्तों, थोड़ा सा ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, कि भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नोट कर लीजिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, ये आपको याद है क्या? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ओके, याद रहेगा। और ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई? ये क्वेश्चन नया है और क्वेश्चन का पैटर्न भी नया है, और इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना हो तो आपको बता दें कि कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुवैत में है। और ये इस्लाम जो है, इस्लाम यानी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, मस्जिद जो कि जहाँ पे वो इबादत करते हैं। तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ओके, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में और पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। ठीक है, देखिए कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भारत में बनवाया गया था, पर किसके बिहाफ में? तो कुवैत में भी एज इट इज वो मस्जिद था, तो उसी का कॉपी यहाँ पे बनाया गया था भारत में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गुरिल्ला युद्ध। देखिए गुरिल्ला युद्ध किससे संबंधित था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिवाजी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। ठीक है, एक अलग तरह का ये युद्ध हुआ करता था, गुरिल्ला युद्ध, जिसमें कि लोग अपने शत्रुओं को छिप कर उस पर वार किया करते थे। ठीक है, तो इसे आंसर यहाँ पे होगा सी, शिवाजी ही है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले शिवाजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी का धार्मिक गुरु थे? तो धार्मिक गुरु थे उनके रामदास। ठीक है, हाइड लिख दिया गया यहाँ पे दोस्तों, ये रामदास इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हाइड है यहाँ पे। ठीक है, रामदास जो है उनके धार्मिक गुरु हुआ करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पे कि कूका आंदोलन जो हुआ था 19वीं सदी के मध्य में कहां शुरू किया गया था? चलिए आंसर कीजिए, कूका आंदोलन 19वीं सदी में। तो कूका युद्ध हुआ था दोस्तों 19वीं सदी के प्रथम मध्य में। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे पश्चिम पंजाब। ठीक है, पश्चिम पंजाब में हुआ था कूका युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर कीजिएगा, कूका युद्ध जो हुआ था, कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किसने टोपरा और मेरठ में नई दिल्ली में खंबे स्थानांतरित किए थे? तो नई दिल्ली से मेरठ तक खंबे स्थापित किए थे, तो इसमें से कौन थे वो? तो है आंसर सी, फिरोज शाह तुग। ठीक है, ये तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है। और फिरोज शाह तुगलक हैं जो इन्होंने टोपरा और मेरठ से नई दिल्ली तक खंबे स्थानांतरित करवाए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से किसने मुगल शासकों ने सती की प्रथा के खिलाफ कदम उठाया था? वो कौन सा मुगल शासक था? तो आंसर आपको पता होना चाहिए कि अकबर ही ऐसे अच्छे काम करके गए हैं अपने शासनकाल में। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के खिलाफ कदम उठाए थे और धीरे धीरे करके अब भारत से सती प्रथा जो है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन सारे जितने थे यहाँ पे दोस्तों, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आज जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे टीसीएस पैटर्न वाले क्वेश्चन थे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये सारे के सारे ऐसे सॉल्व किए जाएंगे, पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में भी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने क्वेश्चन हैं इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे,
तो टेलीग्राम पे जाके अपना ज्वाइन कीजिए एजुकेशन की 86 को, और वीडियो को लाइक करें ना करें पर शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन दोस्तों तक जा सके जिनको इन सभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो आज हमारे साथ आप यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।